कैंपियरगंज में समाजवादी पार्टी पिछले 3 विधानसभा चुनाव से जीत की तलाश में है, लेकिन हर चुनाव के साथ तस्वीर और मुश्किल होती गई। अब 2027 के चुनाव से पहले सपा ने एक नया दांव चला है। सवाल है, क्या नवीन यादव के जरिए समाजवादी पार्टी इस सीट का चुनावी समीकरण बदल पाएगी? गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा सीट पर सपा इस बार रणनीति बदलने की तैयारी में है। नवीन यादव यहाँ से सपा के संभावित प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें कैंपियरगंज से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। पार्टी के भीतर चर्चा है कि पिछले चुनाव की समीक्षा के बाद इस बार प्रत्याशी के चयन में आर्थिक संसाधनों को भी अहम माना जा रहा है। सपा नेताओं का कहना है कि कैंपियरगंज में उसके प्रत्याशी चुनावी संसाधनों के मामले में अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी से कमजोर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार नवीन यादव पर दांव लगाया जा रहा है। नवीन यादव व्यवसाय से जुड़े उद्यमी हैं और पार्टी का मानना है कि संसाधनों के लिहाज से वह कैंपियरगंज में मुकाबला करने की स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन कैंपियरगंज में सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन है? इसका जवाब है फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर सिंह कैंपियरगंज के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र हैं। लगातार क्षेत्र में सक्रियता और चुनावी प्रबंधन के लिए उनकी पहचान मजबूत मानी जाती है। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो सपा के लिए चुनौती साफ दिखाई देती है। 2012 में कैंपियरगंज विधानसभा सीट अस्तित्व में आने के बाद पहले चुनाव में सपा की चिंता यादव को 62,948 वोट मिले थे। वहीं एनसीपी के टिकट पर मैदान में उतरे फतेह बहादुर सिंह को 71,906 वोट मिले। जीत का अंतर 8,757 वोट रहा। 2017 में तस्वीर और बदली। चिंता यादव सपा कांग्रेस गठबंधन से मैदान में थी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्हें 58,782 वोट मिले, जबकि भाजपा के फतेह बहादुर सिंह को 91,636 वोट मिले। जीत का अंतर बढ़कर 32,854 वोट हो गया। 2022 में सपा ने प्रत्याशी बदलकर काजल निषाद को मैदान में उतारा। काजल निषाद को 79,376 वोट मिले, लेकिन फतेह बहादुर सिंह ने 1,22,032 वोट हासिल किए। इस चुनाव में जीत का अंतर 42,656 वोट पहुँच गया। यानी 3 चुनाव में सपा की रणनीति और प्रत्याशी बदलते रहे, लेकिन फतेह बहादुर सिंह की बढ़त लगातार बढ़ती गई। अब 2027 के लिए नवीन यादव के नाम की चर्चा ने कैंपियरगंज की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है। हालांकि पार्टी के अंदर ही उनके विरोध की बात भी सामने आ रही है। नवीन यादव का कहना है कि सभी लोग साथ आ जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नेताओं को साथ लाएंगे। कैंपियरगंज में जातीय समीकरण भी बेहद अहम है। यहाँ करीब 1 लाख निषाद मतदाता बताए जाते हैं। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 60,000 है। सैंथवार कुर्मी करीब 32,000, ब्राह्मण करीब 40,000, वैश्य करीब 19,000, ठाकुर करीब 5,000, अनुसूचित जाति करीब 40,000, मुस्लिम करीब 15,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 10,000 मतदाता बताए जाते हैं। अब सपा की कोशिश इन समीकरणों के बीच संगठन, प्रत्याशी और संसाधनों को एक साथ साधने की है। कैंपियरगंज में पिछले चुनाव का रिकॉर्ड फतेह बहादुर सिंह की स्थिति को मजबूत दिखाता है, लेकिन इस बार सपा नवीन यादव के जरिए मुकाबले को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नवीन यादव के जरिए समाजवादी पार्टी बढ़ते जीत के अंतर को रोक पाएगी या कैंपियरगंज में फतेह बहादुर सिंह का दबदबा एक बार फिर कायम रहेगा?